हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन। मैं रवि प्रकाश। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अकाउंटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था टैली सॉफ्टवेयर के बारे में। टैली जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो टैली हमारा सॉफ्टवेयर है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो टैली को समझने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं अकाउंटिंग है क्या। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें अकाउंटिंग को, तो अकाउंटिंग क्या है, हमारी जो भी इनकम है हम उसे कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कितना एक्सपेंस कर रहे हैं और कितना उसमें से बचा रहे हैं, इसकी जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, इसका जो लेखा जोखा करते हैं, वो हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। सिंपल से शब्दों में कहें तो हमारा जो भी पैसा आ रहा है, जो हमें पैसा मिल रहा है और हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं और कितना उसे बचा रहे हैं, उसका जो हम लेखा जोखा कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, वो हमारी अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल, मुझे 1000 रुपये मिले, उसमें से मैंने 800 रुपये का सामान ख़रीदा, 800 रुपये खर्च कर दिए और 200 रुपये उसमें से बचा दिए। अब 800 रुपये में मैंने कहाँ 800 रुपये में से पैसे को खर्च किया और 200 रुपये जो मैंने बचाए। अब इसका जो मैं हिसाब किताब बनाऊंगा कि मेरे पास 1000 रुपये आए, उसमें से मैंने 800 खर्च कर दिए और 200 रुपये बचाए, ये जो हमारी स्टेटमेंट कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग। ठीक है। अब इनकम क्या होती है हमारी इनकम का मतलब हो गया आय, जहाँ से भी आपका जो भी इनकम का सोर्स है, जो आपको पैसा मिल रहा है। तो इनकम का सोर्सेज हमारा क्या होता है, इनकम का सोर्सेज होता है मोस्टली सैलरी होती है। जो जॉब कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी। ठीक है, जिन्होंने अपने घर किराए पे दिए हुए हैं उनका रेंट, उनके लिए इनकम है। कमीशन, अगर आप कोई ब्रोकर है या कोई ब्रोकरेज का काम करते हैं तो आपको मिलेगा कमीशन। अदर इनकम सोर्सेज भी होते हैं बहुत सारे। तो जो भी आपके इनकम के सोर्स हैं, जहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है, वो तो हो गई आपकी इनकम। अब इस इनकम को खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो खर्च कर रहे हैं हम एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ करते हैं, अपने खाने पीने में, अपने राशन में। नेक्स्ट, वाटर बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, टैक्सेस हो गए और भी अदर एक्सपेंसेस। आज के दौर में हमारे पास इनकम के सोर्सेज कम है और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गए हमारे इनकम और एक्सपेंसेस। अब इनकम और एक्सपेंसेस खर्च करने के बाद हमारी जो भी इनकम थी, हमने उसे कहाँ खर्च किया और कितना बचाया, इसकी जो हमने स्टेटमेंट तैयार किया, जो लेखा जोखा किया, ये हमारी कहलाएगी अकाउंटिंग। तो ये हम समझते हैं अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग को सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं अकाउंटिंग होती क्या है। जो हम अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग की स्टेटमेंट, जो हम लेखा जोखा कर रहे हैं, वो हमारी अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को हम इस तरीके से भी समझते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसे हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर होता क्या है, देखिए, हमारा जो कैलेंडर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। ओके, जैसे नॉर्मल कैलेंडर में आपने देखा होगा, हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को। बट अकाउंटिंग ईयर के अंदर, यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, यानी कंपनीज़ के अंदर, बैंक के अंदर, कहीं किसी भी अकाउंटिंग फील्ड के अंदर जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं, वो अकाउंट बनाना शुरू करते हैं 1 अप्रैल को और वो अकाउंट क्लोज़ होना शुरू होते हैं 31 मार्च को। तो ये हो गए हमारे फाइनेंशियल ईयर या फिर अकाउंटिंग। आपने देखा भी होगा कि बैंक्स जो होते हैं और बहुत सी गवर्नमेंट संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां 31 मार्च को बंद होती हैं। वो बंद नहीं होते, अपने अकाउंट्स को सेटल करते हैं। करंट में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। अभी करंट में जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वो स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2021। ये हमारा करंट का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो, ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज़ कब होगा, ये क्लोज़ होगा 31 मार्च 2022 में क्लोज़ होगा। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है, अभी का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2021 में स्टार्ट हो गया है, क्लोज़ होगा 31 मार्च 2022 में। फिर दोबारा से 1 अप्रैल 2022 में हमारा नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 में।
इस तरीके से हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है या अकाउंटिंग ईयर है चलते हैं। ठीक है, अब कंपनी की लैंग्वेज में हम समझे अकाउंटिंग क्या है, तो कंपनी के लैंग्वेज या किसी बिजनेस के लैंग्वेज में हम समझते हैं किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो भी एक फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पूरा पीरियड है वो हो गई फाइनेंशियल ईयर। तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस कंपनी या उस फील्ड की, जिसकी हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में उस फील्ड में उसकी इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में किसी कंपनी ने कितनी इनकम की है, कितना खर्चा किया है और कितनी सेविंग की है, इसकी जो हम पूरी स्टेटमेंट बनाएंगे वही हमारी कहलाएगी अकाउंटिंग। क्लियर? ओके, कुछ वर्ड है जो कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं, थोड़ा उनको समझ लेते हैं हम। सबसे पहला आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, अकाउंटिंग क्या होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, इसके अंदर कंपनी की इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग की जो स्टेटमेंट तैयार की जा रही है वो अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग कहाँ पे की जाती है? अकाउंटिंग की जाती है अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम को बनाया जा रहा है, यानी जहाँ पे लेखा जोखा किया जा रहा है। अब इसके लिए मैनुअल भी किया जाता है, मैनुअली रजिस्टर में हम करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, या फिर सिस्टम में बनाते हैं, जैसे टैली सॉफ्टवेयर जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स बनाने का काम आता है। तो जहाँ पे भी अकाउंटिंग का काम हो रहा है वो हमारे कहलाते हैं अकाउंट्स। ओके, देन जो भी अकाउंट्स बनाता है, अकाउंटिंग का काम करता है, वो कहलाता है अकाउंटेंट। उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट, जो कि अकाउंट्स का काम को हैंडल कर रहा है, अकाउंट्स बना रहा है। अकाउंटेंट के अकाउंट्स को जो चेक करता है, अकाउंटेंट ने अकाउंट्स बना दिए, उसके अकाउंट्स को जो चेक करेगा वो कहलाता है ऑडिटर। उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, अकाउंटेंट के जितने भी अकाउंट्स उसने बनाए हैं, उनको जो चेक करेगा, वो चेक करने वाला कहलाता है ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर होता है सीए अकाउंटेंट के अकाउंट्स को चेक कर सकता है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट हम उसे बोलते हैं। ठीक है, जब एक ऑडिटर अकाउंटेंट के अकाउंट को चेक करता है तो उस चेक करने को हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ये वर्ड आपने सुना होगा, ऑडिटिंग, कि कंपनीज में ऑडिटिंग चल रही है। अब ऑडिटिंग क्या होती है? जब ऑडिटर यानी सीए किसी कंपनी के अकाउंट्स को चेक कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करता है, चेक करता है, हाँ भाई उसने कितनी जो स्टेटमेंट बनाई है, जो अकाउंटिंग की है, वो सही है या नहीं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग कब की जाती है? ऑडिटिंग करने का टाइम होता है 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से आपने अकाउंट बनाना शुरू किया किसी कंपनी के अंदर, 31 मार्च को वो अकाउंट्स क्लोज हो गए। जब वो अकाउंट्स क्लोज होंगे तो क्लोज करने के पहले आपका जो भी सीए है, जो भी ऑडिटर है, वो आपके अकाउंट्स को चेक करेगा, ऑडिटिंग करेगा, चेक करेगा जो आपके अकाउंट्स बने हैं वो सही बने हैं या नहीं। जब वो चेक कर लेगा, वेरीफाई कर देगा, तब आप 1 अप्रैल से नए अकाउंट्स तैयार कर सकते हो। तो ये था अकाउंटिंग सिस्टम। आई होप आपको अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग होती क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिटेल में समझेंगे अकाउंट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।